स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं आप सबको कराने जा रहा हूँ वर्ल्ड मैप पे फोकस करवाने जा रहा हूँ, जिसमें 7 वीडियोस होंगी, 7 महादेश पे आधारित। तो सबसे पहले मैं आपको दक्षिण अमेरिका पे करवाने जा रहा हूँ और इसमें मैं आपको बस बेसिक पॉइंट्स बताऊँगा, एकदम बेसिक्स। बाकी डिटेल्स में आपको सर बताएंगे बोर्ड पे। वैसे आपको बेसिक इन टच दे देता हूँ, कहाँ पे कौन कंट्रीज़ लोकेटेड है, कैसे लोकेटेड है, जिससे आपको सुविधा हो जानने के समय में। जब सर पढ़ाए तो आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दक्षिण अमेरिका से। मैं इसको रोटेट करके पहले वन वे कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। तो कुछ इस प्रकार आपका दक्षिण अमेरिका का मैप है। ठीक है, कुछ इस प्रकार है। ये आपका दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब मैं ऐसे कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे बड़ी कंट्री कौन है? जो ब्राज़ील है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कौन है, सबसे बड़ा देश कौन है? तो सबसे बड़ा देश है आपको ब्राज़ील है। ब्राज़ील है वो सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। ठीक है, वैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ दक्षिण अमेरिका की खास बातें। दक्षिण अमेरिका जो है विश्व में महादेश 7 हैं, 7 में चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे बड़े 3 महादेश हैं। ठीक है, और ये चौथे स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे होंगे दक्षिण अमेरिका के उत्तर में क्या है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में जैसा नाम है उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, और जो आपको वेस्ट ईस्टर्न पार्ट हुआ आपको, वहाँ पे आपको अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। पश्चिम वेस्टर्न पार्ट में आपको पैसिफिक ओशियन है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पूरा पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। इधर आपको अटलांटिक ओशियन है। उत्तर में आपको नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, उत्तर में आपको नॉर्थ अमेरिका, साथ ही साथ उत्तर में कैरेबियन सी भी है। ये क्षेत्र आपको छोटा छोटा नज़र आएगा, कैरेबियन सी वाला क्षेत्र है। ठीक है, और दक्षिण में अगर हम लोग जाएँ, दक्षिण में हम लोग जाते हैं तो दक्षिण में आपको यहाँ पे वही अटलांटिक ओशियन है। दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी में पैसिफिक ओशियन है, और सुदूर दक्षिणी में अगर जाएंगे तो आपको अंटार्कटिका नज़र आएगा, लेकिन काफ़ी सुदूर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपको दक्षिण अमेरिका के चारों तरफ क्या है। उत्तर में क्या हो गया? उत्तर में हो गया उत्तरी अमेरिका, साथ ही साथ कैस्पियन सागर। पूरब यानी ईस्ट में क्या हो गया? अटलांटिक महासागर। वेस्ट यानी पश्चिम में क्या हो गया? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दक्षिण में क्या हुआ? दक्षिण का दक्षिण पश्चिमी में हो गया पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दक्षिणी पूर्वी में हो गया अटलांटिक महासागर। ठीक है, सुदूर दक्षिण में जाएंगे, सुदूर दक्षिण पूर्वी, सुदूर दक्षिण पूर्वी में आपको अंटार्कटिका नज़र आएगा। ठीक है, अब आते हैं कौन सी कंट्री, कौन सा देश कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे जो मैप, अगर हम लोग साउथ अमेरिका के मैप पर आएंगे, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन ले रहा है? सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो ब्राज़ील कवर कर रहा है, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील कवर कर रहा है, और विश्व में ब्राज़ील का 5वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील का 5वां स्थान है। और भारत का क्या है? भारत का आप सब जानते होंगे 7वां स्थान है। ब्राज़ील का 5वां स्थान है। सबसे अधिक क्षेत्रफल यही कवर कर रहा है। ये पूर्वी छोर से पूरे दक्षिण अमेरिका को कवर किया। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है, मतलब आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ये देखिए, ये भी पूरा समझिए पूर्वी क्षेत्र को कवर कर रहा है, ईस्टर्न पोर्शन पूरा ये अर्जेंटीना है। ठीक है, अर्जेंटीना सबसे ऊपर, मतलब उत्तर पूर्वी आपको हो गया दक्षिण अमेरिका, उत्तर पूर्वी हो गया ब्राज़ील, और दक्षिण पूर्वी में हो गया अर्जेंटीना मुख्य रूप से। तीसरा जो देश है जो सबसे अधिक क्षेत्र इसका लेता है वो है पेरू। सर ने आपको पढ़ाया होगा चिली पेरू की जलधारा, चिली पेरू की जलधारा।
बहुत पढ़े होंगे आप लोग। तो वही चिली पेरू की जलधारा वाला जो पेरू का क्षेत्र है वो तीसरा सबसे बड़ा देश है आपको दक्षिण अमेरिका का, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा देश है। और सबसे महत्वपूर्ण देश भी पेरू है। सबसे महत्वपूर्ण ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पेरू। इसके बाद जो है जो और एक और देश है जो बहुत क्षेत्रफल कवर करता है, वो जस्ट पेरू के ऊपर, पेरू से ज़रा सा ऊपर में है आपको यहाँ पर कोलंबिया है। क्या है? कोलंबिया है, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया है जो आपको चौथा सबसे बड़ा देश है। और पांचवा सबसे बड़ा है वो बीच में है एकदम, उसको कहते हैं बोलिविया, एकदम बीच में है। यह है पांचवा सबसे बड़ा। तो टॉप 5 कौन कौन हो गया? सबसे वो नंबर 1 हो गया ब्राज़ील, नंबर 2 हो गया अर्जेंटीना, नंबर 3 हो गया पेरू, नंबर 4 हो गया कोलंबिया, नंबर 5 हो गया बोलिविया, ठीक है। 5 देश क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 ब्राज़ील, नंबर 2 अर्जेंटीना, नंबर 3 पेरू, नंबर 4 आपको हो गया कोलंबिया और नंबर 5 हो गया बोलिविया, कोलंबिया बोलिविया, ठीक है। और अगर नहीं याद हो, नंबर 1 ब्राज़ील सबको याद रहेगा, नंबर 1 ब्राज़ील सबको याद रहेगा, नंबर 2 भी लगभग अर्जेंटीना, नंबर 3 के लिए क्या है? PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हमेशा 12th में चलता है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। P से हो गया पेरू, C से हो गया कोलंबिया और B से हो गया बोलिविया। मतलब ऐसे बायोलॉजी होता है लेकिन यहाँ बोलिविया हो गया। C से आपको केमिस्ट्री यानी कोलंबिया हो गया, P से फिजिक्स यानी पेरू हो गया। पहला आप सब ले लेंगे ब्राज़ील, ठीक है। और ऐसे अगर पूरा ध्यान दें तो BAPCB बायोलॉजी एस्पिरेंट्स टेक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी एस्पिरेंट्स मतलब नीट वगैरह का जो तैयारी करते हैं, बायोलॉजी एस्पिरेंट्स टेक PCB, बायोलॉजी एस्पिरेंट्स टेक PCB, ठीक है। जो आपको हो गया B से हो गया ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया। टॉप 5 याद रखना है, बाकी याद हो तो बढ़िया, नहीं याद हो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से। मैं आपको आगे भी बताऊंगा पूरे टोटल कंट्रीज़ का अगर बात कर ले, कुल मिला के 14 कंट्री हैं, कुल मिला के 14 देश हैं, 14 देश हैं दक्षिण अमेरिका में। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, कुल मिला के असली असली मैं आपको लिख देता हूँ, असली देश जो हैं वो 12 ही हैं। 2 में थोड़ा पेंच है, 2 में पेंच है। क्या पेंच है मैं आपको बताता हूँ। 12 देश जो है वो असली दक्षिण अमेरिकी देश हैं। 2 देश जो हैं, जो एक है फ्रेंच गुयाना और दूसरा है फॉकलैंड आइलैंड। आपको गुयाना यहाँ पे नज़र आएगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये आपको गुयाना है, ठीक है, मशरूम शेप का है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मशरूम शेप्ड गुयाना। तो ये गुयाना के बीच में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है आपको सूरीनाम, ठीक है। ये देख रहे हैं सूरीनाम, बड़ा मशरूम, छोटा मशरूम, छोटा मशरूम के बगल में एक और छोटा मशरूम है, वो छोटा मशरूम है फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना या गुयाना, ठीक है फ्रेंच गुयाना। ये फ्रेंच गुयाना जो है, ये वाला छोटा मशरूम, सबसे छोटा मशरूम वाला जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं फ्रेंच गुयाना। और ये जो है फ्रांस के अधीन है, फ्रांस के अधीन है। तो ऐसे है ये दक्षिण अमेरिका महादेश में, पॉलिटिकल मैप के आधार पर ये दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन ये फ्रांस के अधीन में, फ्रेंच गुयाना, इसलिए इसका नाम भी रखा गया फ्रेंच गुयाना। और ऐसा नहीं कि जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों एक दूसरे से जॉइंट है, यहाँ जॉइंट का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे गुयाना और फ्रेंच गुयाना में एक बाउंड्री बनाता है सूरीनाम। और सूरीनाम का खास बात क्या है, यहाँ पर भारतीय इंडियंस काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सूरीनाम में भारतीय काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मैन बुकर प्राइज़ अवॉर्डी VS नायपॉल को आप लोग अगर जानते होंगे तो VS नायपॉल भी सूरीनाम में काफ़ी अधिक दिनों तक प्रवास किए थे, ठीक है। VS नायपॉल इसी सूरीनाम में, गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में बेचारे फंस गए थे, ठीक है।
और दूसरा जो पेंच वाला है वो है इधर सुदूर दक्षिण में हम लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको आएंगे फॉकलैंड्स आइलैंड। यहाँ देखिए छोटा सा है, ये फॉकलैंड आइलैंड है। जैसे इंडिया में अंडमान निकोबार है, उसी तरह यहाँ फॉकलैंड आइलैंड है। ये फॉकलैंड आइलैंड जो है इंग्लैंड यानी यूके के अधीन है। यूके के अधीन है, मतलब यूके का ही पार्ट है। जैसे वो फ्रांस का पार्ट था फ्रेंच गुयाना, उसी तरह से यूके का पार्ट है, वो है आपको फॉकलैंड आइलैंड्स। एक और है जो अधिकतर जो हम लोग 14 कंट्रीज़ 14 देश ही काउंट करते हैं। आपके क्वेश्चंस में आपको हमेशा 14 ही दिया रहेगा, लेकिन कभी कभी हम लोग इस साउथ जॉर्जिया को भी किसी किसी बुक्स में दिया रहता है। साउथ जॉर्जिया सुदूर पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है, सुदूर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में साउथ जॉर्जिया, ये भी यूके का ही पार्ट है। ये भी यूके यानी इंग्लैंड का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा 14 देश 14 कंट्रीज़ ही काउंट करते हैं, और फ्रेंच गुयाना फॉकलैंड को हमेशा काउंट करते हैं। और ठीक है, 14 ये नहीं देगा, इसलिए 15 कभी नहीं होगा। अगर आपको होगा तो 12 होगा या 13 होगा, क्योंकि फॉकलैंड को इधर जाकर ऐड किया गया है। ये जो आपको छोटू सा फॉकलैंड है, इसको 14वें देश के रूप में अब ऐड किया गया। पहले इसको मान्यता नहीं मिली थी, ठीक है, इसको मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए इसको लोग ऐड नहीं करते थे, किंतु अब जाकर इसको ऐड कर लिया गया है, तो 14 देश कहा जाता है। बहुत जगह आप देखिएगा 12 होगा, अधिकतर जगह आपको 12 ही नज़र आएगा, कहीं कहीं 13 नज़र आएगा, कहीं कहीं 14 भी नज़र आएगा, ठीक है। 15 कहीं नहीं आएगा, तो 15 का बात हटाते हैं। 12 13 14, हाँ ऐसा नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा कि 12 भी ऑप्शन में रहेगा, 13 भी ऑप्शन में रहेगा, 14 भी ऑप्शन में, ऐसा कभी नहीं। या तो 12 रहेगा, या तो 13 रहेगा, या तो 14 रहेगा। ऑप्शन में भी दे 10 8 12 16 ऐसे देगा, या 12 या फिर 13 15 17 19 इस तरह से देगा, लेकिन तीनों कभी साथ में नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से 12 कंट्रीज़ हैं, और 2 कंट्रीज़ फ्रेंच गुयाना और फॉकलैंड आइलैंड्स, ये 2 बाद में ऐड हुए हैं, इसलिए 12 + 2 14 हो गया। कभी कभी 12 + 1 + 1 का भी सिस्टम है, क्योंकि पहले फ्रेंच गुयाना आया, उसके बाद फॉकलैंड आया, ठीक है। अब आते हैं 5 सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। क्या मैंने बताया था, बायोस्फीयर स्टेक PCB, ठीक है, ये है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इसके बाद आते हैं जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे मुख्य रूप से आपको जानना है कि ब्राज़ील जो है वही है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है। सीधी सी बात, सबसे बड़ा देश है तो जनसंख्या भी ज़्यादा होना चाहिए, बात भी सही है, जनसंख्या ज़्यादा है और इसी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसको फर्स्ट पोजीशन मिला। दूसरा पोजीशन क्षेत्रफल में अर्जेंटीना है, किंतु जो चौथा पोजीशन पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कोलंबिया था, इसको जनसंख्या की दृष्टि में इसको सेकंड पोजीशन मिला है जनसंख्या की दृष्टि से, और थर्ड पोजीशन अपना अर्जेंटीना को मिला है, ठीक है, अर्जेंटीना को मिला है। फोर्थ पोजीशन पेरू को मिला है, ठीक है, और फिफ्थ पोजीशन आपको वेनेजुएला को मिला है। वेनेजुएला, ये भी देखने में काफ़ी बड़ा है, और ये छठा सबसे बड़ा कंट्री है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा है वेनेजुएला। और वेनेजुएला प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुंदर देश है, ठीक है। तो ये था आपको BCAPV, ठीक है, BCAPV, इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, BCAPV। BCA आप लोग जानते हैं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA से बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है PV यानी PV सिंधु ने। PV सिंधु ने नहीं किया होगा पता है, लेकिन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है PV सिंधु ने, ठीक है, बैचलर किया है PV सिंधु ने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ऐसे करके भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये 5 जो था जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देश थे। इसके बाद आता है उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आता है स्थल रूढ़ देश। आप लोग जानते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज़,
मतलब जिसके इधर उधर पानी ना हो आसपास। तो पानी कहाँ नहीं है? ब्राज़ील में तो पानी है, पूरा अटलांटिक महासागर ही पानी है। इधर फ्रेंच गुयाना में पानी है, सूरीनाम में भी पानी है, गुयाना में भी पानी है, इधर वेनेजुएला में भी पानी नज़र आ रहा है, कोलंबिया भी, इक्वाडोर भी, पेरू भी, चिली भी, अर्जेंटीना भी, उरुग्वे भी, और इधर छोटू सा फॉकलैंड भी है। साउथ जॉर्जिया को भी इंक्लूड करें तो उसमें भी पानी है। किसमें पानी नहीं है? देखिए बोलिविया में पानी नहीं है। बोलिविया के चारों तरफ कोई सागर नहीं है, चारों तरफ कंट्रीज़ ही कंट्रीज़ हैं। आपको उत्तर में देखें ब्राज़ील है, पश्चिम में पेरू है, दक्षिण में चिली अर्जेंटीना है, पैराग्वे है, और तो आपको पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। हाँ, ये छोटा छोटा सा है, लेकिन उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। अब झील वगैरह को तो नहीं काउंट करते हैं, हम लोग काउंट करते हैं सिर्फ महासागर को। ठीक है, तो उस हिसाब से बोलिविया जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है। दूसरा लैंडलॉक्ड कंट्री है वो है आपको पैराग्वे। ये जो छोटू सा पैराग्वे है, ये आपको दूसरा लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है, मतलब स्थल रूढ़ देश है। ठीक है, स्थल रूढ़ देश है पैराग्वे। ठीक है, एकदम ऐसे है, मतलब मिनी नेपाल टाइप का। मिनी नेपाल तो आप जानते हैं ना, कुछ इस तरह है। तो इसमें इतना दूर का पोर्शन जो है हम लोग काट कूट देते हैं, बस इतना दूर को इंक्लूड करेंगे, वही मिनी नेपाल जैसा कुछ कुछ है ये देखने में, मिनी नेपाल। और इसको हम लोग पैराग्वे कह देंगे। पैराग्वे है और ये लैंडलॉक्ड है। इसमें क्या क्या है? दक्षिण में कौन सा है? अर्जेंटीना पड़ जाता है। उत्तर में कौन सा है? नॉर्थ ये ब्राज़ील है। पूर्व में कौन है? ब्राज़ील है। पश्चिम में कौन है? अर्जेंटीना, बोलिविया है। तो ये भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। तो दक्षिण अमेरिका में 2 लैंडलॉक्ड या स्थलरूढ़ देश हैं जो हैं बोलिविया और पैराग्वे। बीपी, लैंडलॉक्ड होने से, रूम में बंद होने से मेरा बीपी बढ़ गया। रूम में बंद होने से मेरा बीपी बढ़ गया। लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से लॉक्ड है, इसलिए बीपी बढ़ गया। बोलिविया और पैराग्वे, बीपी क्या हुआ? बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक है, इक्वेटर लाइन किन कंट्रीज से, किन देशों से क्रॉस करता है? इक्वेटर लाइन कहाँ? इक्वेटर लाइन आपको अगर ध्यान पे नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेटर लाइन कुछ इस प्रकार क्रॉस करता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, रुक जाइए, ये कुछ इस प्रकार आता है। ठीक है, ये तो टेढ़ा लाइन हो गया, इस तरह से ये क्रॉस होता है। ठीक है, इस तरह से इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा क्रॉस होता है, 3 कंट्रीज से क्रॉस होता है। ये पेरू को नहीं टच करता है। ठीक है, पेरू को एकदम टच नहीं करता, पेरू से एकदम बगल से गुजरता है, पास से। वो होता है कनपट्टी छू के गोली निकलना, वही कनपट्टी छू के गोली निकलता है। तो एकदम बगल से, और इक्वेटर को भी ज़रा सा टच करता है, इक्वेटर को भी ज़रा सा टच करता है। मुख्य रूप से ये कोलंबिया को और ब्राज़ील को कवर करता है। ठीक है, तो इसमें हो गया ई सी बी। ठीक है, इक्वेटर, कोलंबिया और इक्वेटर, कोलंबिया और ये ब्राज़ील। इसके बाद इसको हम लोग इस तरह से काउंट करें, बी ई सी को, डेविड बेकम का नाम आप लोग सुने होंगे। डेविड बेकम हम नहीं सुने हैं? डेविड बेकम सुप्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर हुआ करते थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर हम लोग समझ लेते, BEC, ब्राज़ील, इक्वेटर और कोलंबिया। ये BEC, बेकम जो है फुटबॉल लेकर 3 कंट्रीज़ खदेड़ दिए। ठीक है, वही बात है। तो ये बेकम हो गया आपको, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, बेकम। ठीक है, तो ये 3 देशों से आपको भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल लाइन क्रॉस करती है, पास करती है। अब आते हैं उसके बाद की महत्वपूर्ण चीज़, मकर रेखा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से ही रह जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ सब जान रहे हैं कि यहाँ पे इक्वेटर है, तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा का गुजर, कर्क रेखा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से क्रॉस करती है, पास करती है। और मकर रेखा जो, ये आपको दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका से कैसे गुजरती है? अगला सवाल ये आता है कि दक्षिण अमेरिका से कैसे गुजर। यहाँ पे आपको मकर रेखा है, कुछ इस तरह से गुजरती है। ठीक है, ये इस तरह से मकर रेखा गुजरती। कौन कौन? चिली
CAPB, CABB, ठीक है। ये CAPB से क्रॉस करती है, ठीक है। CAPB आपको C से हो गया चिली, A से हो गया अर्जेंटीना, P से हो गया पैराग्वे और B से हो गया ब्राज़ील। C से हो गया चिली, A से हो गया अर्जेंटीना, P से हो गया आपको पैराग्वे और B से हो गया ब्राज़ील। सीधे शब्दों में याद कर लो तो A B C और P। बस हमेशा सुनते होंगे एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। उसमें होता है ना ट्रायंगल A, ट्रायंगल ये B, ये C हो गया, बीच में एक पॉइंट होता है P। वही बात है, वही चीज़ तो है। यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ऐसे एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये आपको पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C और बीच में पॉइंट है P, है ना, बीच में पॉइंट। तो यही 4 देश से क्रॉस करता है आपको ये मकर रेखा। तो एक हो गया अर्जेंटीना, B हो गया ब्राज़ील, C हो गया चिली और P क्या हो गया पैराग्वे। पैराग्वे ये हमेशा हम लोग सुनते हैं, एक ट्रायंगल लेते, त्रिकोण ले लेते, ABC मान लेते, बीच में P ले लेते हैं, ऐसे ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं। अब बताइए इसका ये एंगल कितना, ये एंगल निकालना आप लोग को आता होगा, मुझे नहीं आता है, लेकिन बस जान लीजिए कि एंगल ऐसे होता है। एक ट्रायंगल बना दिए ABC और बीच में डाल दिया पॉइंट P, यही हो गया आपको मकर रेखा निकालना। सिंपल सा तो है, हो गया। तो अब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कौन सा देश कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, तो जो पूर्वी भाग हुआ दक्षिण अमेरिका का, इतना दूर को हम लोग पहले कवर करते हैं। पूर्वी भाग में मुख्य रूप से आपको ब्राज़ील कवर किया हुआ है। ब्राज़ील आधा से ज़्यादा जगह लिया हुआ है इसका, ठीक है, आधा से ज़्यादा जगह लिया। इसके बाद कहाँ से, अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है एक छोटा सा देश है उरुग्वे, ये जो है उरुग्वे लिया हुआ है, कोना में है, छोटा सा देश है। इसको हमेशा लोग अंडररेटेड कहा जाता है। उरुग्वे मतलब अंडररेटेड, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप में ये धुआं धुआं कर देता है, ठीक है, ये उरुग्वे जो है। और एक तरह से अगर साउथ अमेरिका को देखा जाए तो इसको हम लोग फुटबॉल कॉन्टिनेंट भी कभी कभी आम भाषा में कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जितनी भी कंट्रीज़ है, जितने भी देश है, सब फुटबॉल खेलने में माहिर और एक से एक फुटबॉल प्लेयर्स यहाँ से उपजे हैं, ठीक है। एक तो आपको हो गया ब्राज़ील, जान ही रहे फुटबॉल में कैसे कितना है, अर्जेंटीना कितना अच्छा है, उरुग्वे भी काफ़ी अच्छा है, पैराग्वे काफ़ी अच्छा है, कोलंबिया का अलग लेवल खेलता है, पेरू अलग लेवल का खेलता है, बोलिविया और चिली भी कोई कमज़ोर नहीं है, इक्वाडोर छोटा सा कंट्री फिर भी वो भी काफ़ी अच्छा खेलता है, वेनेजुएला गुयाना कमज़ोर है पर वो भी कोई कम, भारत से काफ़ी अच्छा वो लोग खेलते हैं। भारत में उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाने की वजह से, चाहे जो भी वजह हो, लेकिन भारत से ये सारे देश फुटबॉल के मामले में काफ़ी आगे हैं, ठीक है। अगर भारत में पॉलिटिक्स नहीं होता शायद हम लोग आगे होते, पर आगे हैं नहीं, तो क्या फ़ायदा। तो इनमें जितने कंट्रीज़ है, 14, मात्र 14 कंट्री के 14वां कंट्री फुटबॉल के मामले में काफ़ी आगे हैं। और जो फॉकलैंड आइलैंड्स और फ्रेंच गुयाना है ना, वहाँ के भी फुटबॉल प्लेयर्स आके ब्राज़ील और अर्जेंटीना के टीम के तरफ से खेला करते हैं, तो इसको फुटबॉल कंट्रीज़ पे खेलते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था पूर्वी भाग में आपको ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, मुख्य रूप से दो सबसे बड़ा कंट्रीज़ हैं, एक छोटा सा उरुग्वे है कोना में, और एक जो 2 स्थल रूढ़ है, बोलिविया और पैराग्वे, ठीक है। पूर्व में आपको मात्र 3 कंट्रीज़ को हमको पूर्व में काउंट करना है, पूर्वी भाग में किसको, बी ब्राज़ील, दूसरा अर्जेंटीना, और यू क्या हुआ, यूरुग्वे। हम लोग बच्चे सबको बउआ बउआ बोल देते हैं, ठीक है, तो वही बउआ समझ लीजिए, बउआ है। बी है सबसे पूर्वी, ए है आपको अर्जेंटीना, यू है उरुग्वे, बउआ बीच में है। इसका मैंने आपको बताया था, बीच में दबा होने के एकदम सेंटर में, लैंडलॉक्ड होने की वजह से बीपी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे आपको हो गया बोलिविया, बीच में एकदम दबा हुआ है, मेरा बीपी बढ़ गया, रूम में कैद हुए हुए। यहाँ पैराग्वे है, इधर भी लोगों का बीपी बढ़ रहा है, तो ये 2 हो गए बीच के। तो आपको समझ में आ गया, तो इतना दूर तो आपका कवर हो गया। इसके बाद अच्छा, पेरू चिली हम बोल्ट धारा हमेशा पढ़ते हैं, तो पेरू चिली को हम लोग साथ में ले लेते हैं। पश्चिमी भाग में कौन हो गए,
पेरू और चिली, पेरू और चिली। पीसी, पीसी को तो आप सब जानते होंगे, प्रियंका चोपड़ा हैं, ठीक है। तो वो पीसी हो गया। अब और जो कंप्यूटर से रिलेटेड उनके लिए पर्सनल कंप्यूटर हो गया। तो पीसी जो है पश्चिम क्षेत्र में है, पेरू चिली जो है पश्चिम क्षेत्र में। चिली देखने में कैसा, एकदम तलवार है, ठीक है, तलवार या चिली, जैसा चिली नाम है वैसे चिली की तरह देखने में, कुछ एकदम बिल्कुल चिली ही है, चिल्ली है। और चिल्ली के ऊपर ऐसा जो मोटा सा डंटा टाइप होता है वो हो गया पेरू, यही हो गया, पेरू हो गया। अब हम लोग आते हैं उत्तरी तरफ में। उत्तरी साइड में जो है वहाँ पर थोड़ा सा घुमाव फिराव ज़्यादा है, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। उत्तर में आपको कौन सा है, एक इक्वेटर है कोना में, एकदम सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में है इक्वेटर है। उसके ऊपर क्या है, कोलंबिया है। उसके ऊपर क्या है, वेनेजुएला है। ई के ऊपर क्या है, सी है। सी के ऊपर क्या है, वी है। वी के ऊपर क्या है, जी है। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे 3 का आपको बताया था, ये आप लोगों को याद रहेगा। गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में कौन फंस गए, वी.एस. नायपॉल फंस गए थे। मतलब वी.एस. नायपॉल कहाँ रहते थे, सूरीनाम में रहते थे, ठीक है। गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में फंस गए थे। वी.एस. नायपॉल जो रहते थे सूरीनाम में। और ये वी.एस. नायपॉल जो है, देखिए क्या, गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में कौन फंस गए थे, वी.एस. नायपॉल फंस गए थे। तो ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। ये वी है, वी के बाद जी है मतलब गुयाना, एस है, एस के बाद क्या है, फ्रेंच गुयाना है, एफ। तो वी.एस. नायपॉल जो है, वी.एस. नायपॉल गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में फंस गए थे। तो वी से हो गया वेनेजुएला, एस से हो गया सूरीनाम। तो ये हो गया, पहले वेनेजुएला है, वेनेजुएला के बाद गुयाना है, बीच में फंसे हुए कहाँ थे, सूरीनाम में, सूरीनाम और फिर फ्रेंच गुयाना। तो हो गया वी.एस. नायपॉल फंस गए थे कहाँ, गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में। और उसके बाद मात्र 2 कंट्रीज़ हैं बचे, इक्वाडोर और कोलंबिया। इतना तो नहीं आप लोग याद रखिएगा, ईसी भी नहीं याद रखिएगा, तो इक्वाडोर और कोलंबिया याद रख लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं ना। ईसी हो गया। और एक छोटा सा बच गया फॉकलैंड आइलैंड। तो ये आइलैंड तो आपको याद ही रहेगा, कोना में है। साउथ जॉर्जिया कभी आए डिनोट करने मैप में, तो साउथ जॉर्जिया यहाँ पे है, हो गया। तो इस तरह से आपका कवर हो गया। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ये खाली पेज है मेरे पास, खाली पेज है। कैसे मैप बनता है, कुछ यही है ना आपको, यही है आपको साउथ अमेरिका। बस चिकन का लेग पीस तो याद होगा ना, समझिए वही है लेग पीस। इसमें ये क्या है, ब्राज़ील है, बी है, याद आया, ब्राज़ील है, बउआ। ये क्या हो गया, अर्जेंटीना। यहाँ कोना में क्या है, उरुग्वे, ये बउआ है, बी है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे, बउआ। बीपी किसका हाई होता है, बीच में फंसे फंसे, बोलीविया, पैराग्वे, बी पी। तलवार कौन है, चिली, चिली, चिली पेरू हमेशा साथ में रहता है। चिली का डंटी क्या है, पेरू है, क्या है डंटी, पेरू है। यहाँ पे आपको इसको हम थोड़ा, ब्राज़ील, ये पूरा ब्राज़ील ही है, पूरा ब्राज़ील का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे क्या, ईसी आपको बस याद करना था। ई हो गया इक्वाडोर, सी हो गया कोलंबिया। वी.एस. नायपॉल कहाँ फंसे थे, वी.एस. नायपॉल वेनेजुएला और गुयाना के बीच में सूरीनाम में फंस गए थे। और ये हो गया फ्रेंच गुयाना। यही तो है मैप। चिकन का लेग पीस याद रखना है और ये हो गया साउथ अमेरिका। बस सिंपल तो है, फिर से बना देते हैं। लेग पीस बस याद रखिए माइंड में, और याद हो गया, बन गया साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इससे ज़्यादा कुछ है, यहाँ पे फॉकलैंड और साउथ जॉर्जिया भी है, अगर आपको याद करने का मन हो तो कर लीजिएगा। बस अब हम लोग फिर से ऊपर आ जाते हैं। अब आते हैं, थोड़ा थोड़ा विस्तार से बताते हैं हर कंट्री के बारे में, ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा सर बताएंगे, मैं बस बेसिक चीज़ बता देता हूँ। ब्राज़ील, ब्राज़ील की सबसे फेमस जगह है रियो दे जेनियारो, रियो दे जेनाइरो, रियो दे जेनियारो, रियो दे जेनाइरो सब है। वो एकदम सुदूर पूर्वी क्षेत्र में है, सुदूर पूर्वी क्षेत्र में। यहाँ पर देखिए नज़र भी आएगा आपको, ठीक है, रियो दे जेनाइरो। यहीं पे आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल वगैरह हुआ है, और क्या हुआ कैसे हुआ सर आपको ज़्यादा डिटेल से बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। ब्राज़ील की राजधानी पे ध्यान दिया, ब्रासीलिया है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, रियो दे जनाइरो है, क्योंकि ब्रासीलिया से ज़्यादा फेमस आपको
रियो दे जनाइरो है, पर आपको राजधानी ब्रासीलिया ही है उसकी, ठीक है। इसके बाद जो है आते हैं दूसरा सबसे फेमस कंट्री कौन था, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो सबसे फेमस जगह है वो है ब्यूनस आयरस। ब्यूनस आयरस, ब्यूनस आयरस ही इसकी सबसे फेमस जगह है अर्जेंटीना की, और वही इसकी राजधानी भी है। ऐसे कोर्डोबस और रोज़ारियो, कोर्डोबा और रोज़ारियो, ये दोनों भी काफ़ी सुप्रसिद्ध जगह है और काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है, ये टूरिस्ट प्लेस है। इसके बाद हम लोग आते हैं, मतलब इधर ही आते हैं, बउआ में ही आते हैं। बउआ में उरुग्वे है। उरुग्वे की राजधानी क्या है, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। मोंटेवीडियो, मोंटी वीडियो देख रहा है, मोंटेवीडियो देख रहा है। बउआ, बउआ का जो यू है, बउआ जो है वो मोंटी, बउआ मोंटी वीडियो देख रहा है। बउआ मोंटी क्या कर रहा है, वीडियो देख रहा है। इसके बाद क्या है, बीपी पे आ जाते हैं, बोलीविया, ठीक है। बोलीविया की राजधानी जो है आपको सुक्रे है, सुक्रे, सुक्रे। बीपी बढ़ जाने की वजह से हम सूख गए, सूख गए, सूख गए, सुक्रे, सूख गए, तो वही हो गया बोलीविया। उसके बाद आते हैं पैराग्वे। पैराग्वे की राजधानी क्या है, आसन सन, आसन सन, आसन सन। ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आशुनियो, आशुन सियोन। क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, आशुन सियोन, आशुन सियोन, ठीक है। बीपी बढ़ने की वजह से हम सूख गए और आसन चेंज कर लिए। बीपी बढ़ने की वजह से हम सूख गए और आसन बदल लिए, तो वही हो गया आसन से आसुन सियोन, और सूख गए हैं हम लोग, हो गए। इसके बाद हम लोग थोड़ा आते हैं चिल्ली पेरू की धारा। चिल्ली पेरू की धारा हम इतना बार आप लोग पढ़े हैं, वही है। चिल्ली की जो राजधानी है ना, इसका सबसे सुंदर नेम है, वो है सैंटियागो, सैंटियागो। ये मुझे कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को याद ही रहेगा सैंटियागो। और फिल्मों वगैरह में सैंटियागो का नाम ज़रूर सुने होंगे। हाँ, भले ही आप लोग को पता ना हो कि चिली में ही सैंटियागो है, ये भले ही ना पता हो, लेकिन सैंटियागो है, नाम है शहर का, ये आपको ज़रूर पता। जैसे बुडापेस्ट, 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 लेकिन बुडापेस्ट किस देश में, ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। वही बात है, बुडापेस्ट हंगरी में है, लेकिन बुडापेस्ट ज़रूर जानते हैं। उसी तरह है सैंटियागो ज़रूर जानते हो, ये नहीं पता होगा चिली में ही है। इसके बाद पेरू। पेरू की राजधानी जो है लीमा है। क्या है, लीमा, लीमा। इसके बाद आते हैं हम लोग ऊपर, वीएस नायपॉल जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ आते हैं। कहाँ वीएस नायपॉल फंसे हुए थे, सूरीनाम में। सूरीनाम की राजधानी क्या है, पारामारिबो, पारामारिबो। मतलब समझिए, वीएस नायपॉल हमारे बहुत महान लेखक है, लेकिन वीएस नायपॉल इतनी बुरी तरह से फंस के कि बेचारे पैरालाइज्ड हो गए, फंस के। ना हो पैरालाइज्ड, वो मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन बस बनाने के लिए इतना बुरी तरह फंसे कि पैरालाइज्ड हो गए, और पैरालाइज्ड हो के मर भी गए, ठीक है। तो वही है पारामारिबो, पारा मरे बो, पारा मरे वो मर गए। सूरीनाम की राजधानी है, ठीक है। गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन। जो गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन। सिंपल है, जीजी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद आता है फ्रेंच गुयाना की राजधानी काइनी। क्या है, काइनी, फ्रेंच राजधानी की काइनी, ओके। इसके बाद है वेनेजुएला। वेनेजुएला का काराकस, वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, और वेनेजुएला की राजधानी काराकस। इसके बाद ई और सी बचा था। इक्वेडर की राजधानी को क्यूलो या क्यूटो इसको कहते हैं, सॉरी क्यूटो। एक और जगह क्यूटो का आता है, वो है क्योटो, ठीक है। कभी कभी दोनों प्रोनाउंसिएशन में लोग क्योटो ही पढ़ देते हैं, लेकिन वो ये क्यूटो है इक्वेडर वाला, और क्योटो है जापान, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और एक है कोलंबिया की राजधानी है बोगोडो, बोगोटा, बोगोटा, बोगोडो, बोगोटू, सब चलता है, ठीक है। तो ये था आपको राजधानी सारे का ये। और अगर फॉकलैंड आइलैंड की राजधानी के बारे में बात की, इसकी राजधानी आसानी से आप लोग याद कर लीजिए, स्टैनली। क्या है, स्टैनली, ठीक है, फॉकलैंड की राजधानी। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। एंडीज़ पर्वत श्रृंखला, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला हमें बहुत सुनेंगे, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला। एंडीज़ पर्वत श्रृंखला कहाँ कहाँ पे है, ये वेनेजुएला देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे शुरू होती है। इक्वेडर ये कोलंबिया में भी टच करती है, ऐसे है। यहाँ वेनेजुएला से शुरू होती है,
कोलंबिया भी गुजरती है, इक्वाडोर भी गुजरती है, फिर ऐसे आती है पेरू में घुस जाती है, पेरू से आती है बोलिविया तक ऐसे, और फिर ऐसे जाती है। मतलब जो एक साउथ अमेरिका का रियल मैप है वही है। ऐसे साउथ अमेरिका भी कुछ इस तरह है, ये भी कुछ इस तरह है। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ घूमती है, वेनेजुएला होते होते कोलंबिया, इक्वाडोर, मतलब वीएस नायपॉन निकले, इसी में आए, इसी से पेरू चिली की हम्बोल्ट जलधारा को भी वीएस नायपॉल कहाँ से निकले, वेनेजुएला से निकले। फंस गए थे भले सूरीनाम में, लेकिन निकले वेनेजुएला से निकले, कोलंबिया पहुँचे, इक्वाडोर घूमे, इक्वाडोर से पेरू चिली, जब हम्बोल्ट जलधारा में जलधारा में भी आया, और थोड़ा बीच में इनका बीपी भी हाई हो गया क्योंकि बोलिविया में घुस गए थे। तो ये था एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और इसका जो एंडीज पर्वत श्रृंखला थोड़ा सा अर्जेंटीना में भी टच होता है, लेकिन काफ़ी नाम मात्र है, थोड़ा सा एकदम होता है। और वही थोड़ा सा जहाँ टच होता है वहीं पे एक सबसे बड़ा पर्वत, ये पर्वत श्रृंखला था, सबसे बड़ा पर्वत है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ, ठीक है, ये माउंट एकांकागुआ है, वो जिस शहर में है उस शहर का नाम है मेंडोज़ा। मेंडोज़ा, क्या है नाम, मेंडोज़ा। ठीक है, मेंडोज़ा नाम है। इसके बाद की महत्वपूर्ण चीज़ है अटकामा मरुस्थल। इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, अटकामा मरुस्थल के बारे में तो हमेशा सुनेंगे। अटकामा मरुस्थल विश्व का सबसे ड्राई डेजर्ट है, सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पे जो फंस गया उसको चील को वहीं खाएंगे, इसलिए चिली है, सब जान रहे। हाँ, ये चिली में सिर्फ नहीं है, थोड़ा सा इसका कुछ क्षेत्र जो है पेरू को भी कवर करता है, मतलब चिली का डंटा जो होता है वो डंटा वहाँ पे भी होता है। और एक और चीज़ है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील के बारे में सर ने बताया, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, गैप जो है, यही गैप है आपको टिटिकाका झील। ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हैं यही है टिटिकाका झील, यही है टिटिकाका झील। ठीक है, यहीं जिसका जो बीपी हाई होता है ना, यहीं पे जाके कूद जाता है। ओके, ये था टिटिकाका झील। एक और सब महत्वपूर्ण चीज़ है गलापागोस आइलैंड। गलापागोस आइलैंड ये इक्वेडर में है। गलापागोस आइलैंड, गलापागोस आइलैंड। गलापागोस आइलैंड की खास बात क्या, यहीं पे चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की खोज की थी और वहीं पे थ्योरी दिया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन सुप्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट, जीव वैज्ञानिक, किस जहाज़ से आए थे, उस जहाज़ का नाम था HMS बिएजल। HMS बिएजल, ठीक है, ये बहुत पूछता है आपको। HMS बिएजल कहाँ पे गलापागोस है, गलापागोस है इक्वेडर में। और एक बार क्वेश्चन पूछा था इक्वेडर के पूर्वी साइड, पश्चिमी साइड, दक्षिणी साइड, उत्तर साइड, तो ये पश्चिमी तरफ है, इक्वेडर के पश्चिमी क्षेत्र में है गलापागोस आइलैंड। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन। इसके बाद एक आता है एंजल जलप्रपात, एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स वेनेजुएला में है, एंजल फॉल्स वेनेजुएला में है। ठीक है, उसी एंजल फॉल्स पे वीएस नायपॉल घूमने गए थे, बहुत घुमा दिया हम लोग वीएस नायपॉल को। अब आते हैं अमेज़न नदी। अमेज़न नदी का सब आप लोग जानते होंगे, ये ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील के साथ साथ कहाँ पे, पेरू में है। इधर आ देखिए, में ये आपको ब्राज़ील में है, कुछ इस तरह बहते बहते ऐसे है। ये आपको ब्राज़ील में है, कोलंबिया में है। अमेज़न नदी, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो होता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न जंगल जो है वो आपको इसी क्षेत्र में है। आपको कोलंबिया और ब्राज़ील और पेरू के क्षेत्र में अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। और कोलंबिया की खास बात मैं आपको बता दूं, कोलंबिया में विश्व की सबसे अधिक पक्षियों की संख्या पाई जाती है। इसकी जनसंख्या में भी आप देखिएगा दूसरे नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से भी ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ABCPV, APC मतलब BCA की डिग्री किसने ली, BCA की डिग्री किसने ली थी, PV सिंधु ने ली थी। BCA की डिग्री किसने ली थी, PV सिंधु ने ली थी दूसरे नंबर पे। इस वजह से नहीं कि यहाँ पे बर्ड्स के जनसंख्या हम लोग काउंट कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे विश्व की सबसे अधिक पक्षियों की जनसंख्या और सबसे अधिक टाइप्स, तरह तरह के यहाँ पे पक्षियाँ पाई जाती है कोलंबिया में। विश्व में यहाँ पे बहुत पक्षियों पाए जाते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के। ठीक है, यहाँ पर और
कोलंबिया में। और कोलंबिया मतलब पूरे दक्षिण अमेरिका की खास बात है, यहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं। लाल, पीला, हरे, नीला, ब्लू, बैगनी, हर तरह के रंग के रहते हैं। यहाँ पर तोता, रियो आप जानते होंगे हमेशा, ये जो रियो de जेनाइरो आया था, ये रियो एक पक्षी का भी नाम जो तोता की तरह दिखता है। ठीक है, एंग्री बर्ड्स रियो आप लोग गेम भी खेले होंगे। वो जो रियो है ना, हर तरह का होता है। जैसे वो गेम में दिखाता है, लाल, पीला, हरा, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, पिंक, न जाने कितने कितने कलर होते हैं, मिलियंस ऑफ कलर में होता है। कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं। जैसे ह्यूमन इंसान का चेहरा एक दूसरे से मैच नहीं खाता, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। वही कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ के पक्षियों के रंगों में भी होता है, कभी एक दूसरे से मैच नहीं खाएंगे। जैसे कोयल काली ही होती है, कौवा काला ही होता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोयल भी अलग अलग, मतलब कोयल नहीं, रियो जो बर्ड होता है अलग अलग रंगों में मिलेंगे, और तरह तरह के बर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, कोलंबिया में। इसके बाद मैं आपको बेसिक जो यहाँ की भाषाएं क्या है, तो भाषाएं यहाँ पर स्पेनिश भी बोली जाती है, पोर्तुगीज़ भी बोली जाती है, डच भी है, फ्रेंच भी है, क्योंकि फ्रेंच तो आपको फ्रेंच उपनिवेशी यही हो गया, फ्रेंच गुयाना फ्रेंच भी बोली जाती है। डच आपको सूरीनाम में बोला जाता है, इंग्लिश गुयाना में बोला जाता है, पोर्तुगीज़, स्पेनिश ये सब आपको चिली, ब्राज़ील, बोलिविया वाले क्षेत्र में बोला है। कुछ कुछ लोकल लैंग्वेजेस में जैसे वायुनाइकी, क्वेंचवा, गुयारानी, अमायरा, ठीक है, ये सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे बोले जाते हैं। तो ये था आपको बेसिक दक्षिण अमेरिका का ओवरव्यू। मैंने बता दिया कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे लोग थे। मैं जल्दी से एक खाली पेज भी आप लोगों के लिए रखा था मैंने। क्या करना है हमें, चिकन का लेग पीस बना देना है। ठीक है, ये हो गया चिकन का लेग पीस। ये क्या हो गया, ब्राज़ील हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, अर्जेंटीना। यहाँ पे बोआ है, ठीक है, बोआ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चिली है। बीपी किसका भर गया, बोलिविया का। और यहाँ पे क्या है, पैराग्वे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चिली का डंटी, पीरो। ये क्या है, सॉरी पेरू। यहाँ क्या है, इक्वेडर। यहाँ पे क्या है, कोलंबिया, ईसी। ये पूरा ब्राज़ील का ही क्षेत्र है, थोड़ा ब्राज़ील में हो जाए। यहाँ पे 4 बना देते हैं। 4 में क्या है, वीएस नायपॉल कहाँ फंसे, गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में। ये तो था आपको, इतना ही तो है। और यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड है, और अगर सेंट जॉर्जिया को काउंट करेंगे तो जॉर्जिया है। बस यही है आपको दक्षिण अमेरिका। पूर्वी क्षेत्र में क्या है, अटलांटिक महासागर। पश्चिमी में क्या है, प्रशांत महासागर। ऊपर उत्तर में क्या है, नॉर्थ अमेरिका, कैस्पियन महासागर। इसके साथ ही क्या, ये नॉर्थ अमेरिका से पनामा कैनाल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, पनामा कैनाल से, पनामा कैनाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही था आपको दक्षिण अमेरिका का ओवरव्यू था। मैंने आपको बता दिया, अगला मैं नॉर्थ अमेरिका को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आया तो भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम में हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे जाके कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद।